श्री राधे। तो क्या कहना चाहता हूं मैं, सुनिए। आज मैं हे ऋषियों राम अवतार के बारे में तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, वह सुनिए। हाँ प्रभु सुनाइए, सुनो। आज मैं तुम्हें सबरी की कथा सुनाता हूं। सबरी मैया कौन थी? तेरे द्वार पुजारी। हे ऋषियों कहना, और आपने उनका रूप देख लिया है। कल क्या स्थिति थी है? वो कहे, लेकिन सबरी को पता पड़ा, मेरा दुनिया वालों से कहोगे हो सकता है विवाह हो रहा है। मैं भी भील जाति की थी सबरी मैया, मां साक्षात। अब सबरी मैया जननी होती है, प्रसन्न तो हुई, लेकिन उनके मन में विचार आए कि अब भक्ति कैसे करोगी, क्योंकि गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार के जंजाल होते हैं। ठीक है, सबरी मैया तैयार हो गई, लेकिन जब उनको पता पड़ा कितनी जानवरों की बलि दी जा रही है इस विवाह में, कई लोगों ने, आज भी प्रथा पुरानी जगह हम कहीं कहीं जाते हैं तो गलत गलत चीजें सुनने में मिलती हैं। किसी जानवर की हत्या, किसी बकरे की हत्या, ये गलत है, ये शास्त्र में नहीं लिखा है, ये धर्म में नहीं लिखा है। लोगों ने बना रखा है कि ये बलि तो नारियल की दो, शुद्ध बलि देना चाहिए। बलि लगती है, ये भी है विधान, देवताओं को बलि लगती है, लेकिन श्रीफल की दो। लेकिन जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है उसकी तुम हत्या कर रहे हो, तो भगवान क्या तुम्हारा खुश हो जाएगा? बिल्कुल कदापि खुश नहीं होगा। सबरी मैया को पता पड़ा मेरी शादी हो रही है, लेकिन कितने ही जानवरों की हत्या होने वाली है। तो सबरी मैया ने मन में यह बात ठान ली, मैं अपने घर को छोड़ दूंगी। तो वह अपने घर को छोड़ देती हैं, दौड़ते हुए दंडकारण्य ऋषि जी के आश्रम में, मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती हैं। मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचती हैं और घबराई हुई हैं। मतंग ऋषि उनके भाव को समझ लेते हैं कि यह साध्वी है और भगवान की भक्तन है, भगवान की भक्ति करने वाली है, यह प्रभु से मिलना चाहती है। और आज मैंने इसका विश्वास तोड़ दिया तो यह बहुत दुखी होगी। गुरुजी ने सिर पर हाथ रखा, कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा मेरा नाम सबरी है, मेरा नाम हे गुरुजी सबरी है, और मैं इन कारणों से भग करके अपनी शादी को तोड़ करके भग करके आई हूं। प्रभु मेरा, हे गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी समझ गए। कहते हैं ना, गुरुजी भी जान करके बनाओ और शिष्य भी। पता चला है गुरुजी ने दीक्षा तो दे दी है, लेकिन वो तो कोई ना गुरु मंत्र करता ना कुछ करता। जो जैसा शिष्य करेगा, जो जैसा शिष्य करेगा वैसा फल गुरु को थोड़ा बहुत तो भोगना पड़ेगा। इसलिए शिष्य गुरु भी जान करके बनाए, शिष्य पर भी ध्यान दिया जाए और गुरु पर भी। मन मान गया तो आज एक कपड़े पहन लिए, फिर नहीं माना तो दूसरे पहन लिए, फिर ये पहन लिया, फिर वो पहन लिया। कोई गुरु वस्त्र थोड़ी ना होता है। तो सोच समझ करके हमें गुरु बनाना चाहिए, सोच समझ करके गुरु को भी शिष्य बनाना चाहिए। तो तुरंत मतंग ऋषि से गुरु दीक्षा लेती है सबरी। ओम श्री रामाय नमः। मतंग ऋषि से दीक्षा लेती है और गुरुजी कहते हैं, बेटा मैं तेरा आगे का भविष्य देख रहा हूं, मैं तेरा आगे का भविष्य देख रहा हूं। उसमें क्या है? उसमें जो नारायण है, साक्षात भगवान प्रभु श्री राम इस आश्रम में आएंगे और इस आश्रम में तू इनका इंतजार करना, इनके दर्शन करते ही तेरा मोक्ष हो जाएगा। हे गुरुजी,
मेरा मोक्ष हो जाएगा। हाँ, तू भगवान का दर्शन करके अपने प्राणों को उस समय त्याग देगी। आज सबरी देखिए, छोटे छोटे बच्चों को भी सीख है। कोई ज्यादा उम्र नहीं है सबरी की, मात्र 12 से 14 साल के बीच की है। इतनी छोटी उम्र में लेकिन गुरु सही मिल गए, और जिसको गुरु सही मिल जाता है उसका रंग बदल जाता है, उसका चरित्र बदल जाता है, उसकी पहचान बन जाती है। कई लोग कहते हैं अरे इसकी देखो उम्र कैसी है, और ये कौन से गुरु की आज्ञा का पालन कर रही है। क्योंकि गुरुजी यह बोल करके तो वैकुंठ धाम चले गए। अब यह शिष्या शबरी आश्रम को साफ करती, आश्रम के वृक्षों का ध्यान रखती, गौ माताओं का ध्यान रखती, कितनी सेवाएं करती, और भगवान के लिए प्रतिदिन फूल बिछाती कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, भगवान को निहारती है कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। और हर पल श्री राम श्री राम श्री राम का उच्चारण सबरी करती है, देखती है, निहारती है। कई ऋषि तो उनको परेशान करने आते, अरे तू तो पागल हो गई है, तू पागल हो गई है। एक ऋषि ने कह दिया तुझे भगवान मिल जाएंगे, तो क्या मिल जाएंगे? कितने ऋषि महात्मा भगवान की प्राप्ति के लिए कंकाल हो गए, कितने ऋषि महात्मा उनकी प्राप्ति के लिए मर गए। उनको भगवान नहीं मिले, तुझको मिल जाएंगे, तूने तो अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। सबरी रोती है, कहती है मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, तो आप मुझसे ऐसी क्यों बात करते हो? समय वह नजदीक आ जाता है, सबरी बेरों को चक चक करके रख रही है कि मेरे प्रभु आएंगे। बेर को चकती है और भगवान पाएंगे बेरों को। समय नजदीक आता है और श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में सबरी मैया के आश्रम पहुंचते हैं। पता लगाते लगाते बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आ रहे आश्रम में सबरी मैया फूल बिछा रही हैं। सबरी मैया फूलों को बिछाती हैं और सबरी मैया जैसे ही प्रभु के चरणों को देखती हैं तो प्रभु के चरणों में गिरकर के प्रणाम कर लेती हैं कि हे प्रभु। राम जी कहते हैं कि मैया, माता, क्या आपका ही नाम सबरी है? क्या आपका ही नाम सबरी? हाँ, मेरा नाम सबरी है, लेकिन आप दोनों इतने सुंदर कौन हैं? आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा कि हम दशरथ नंदन श्री राम हैं और ये हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण है। ओ, सबरी की आंखों में आंसू ठहरते नहीं हैं। सबरी आह्लादित हो जाती है, मेरे गुरु की बात सत्य हो गई। मेरे गुरुजी ने कहा था कि हे सबरी, तू प्रभु का इंतजार करना, तू श्री राम का इंतजार करना, तेरे घर जरूर आएंगे। नारायण के रूप श्री राम आश्रम में जरूर आएंगे। आज मेरे गुरु की बात पूर्ण हो गई है, मेरे गुरु को प्रणाम है। गुरु को बार बार धन्यवाद देते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करती है और चरणों में प्रणाम करते हुए अश्रु गिरने लगते हैं। राम लक्ष्मण को प्रणाम करती है सबरी मैया। सबरी मैया बारंबार प्रणाम कर रही है और नेत्रों में से आंसू आ रहे हैं। आ जाते हैं बाग उद्यान में, प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
सबरी मैया अपनी झोपड़ी को देखती हैं, निहारती हैं। आहा क्या आनंद है। सबरी मैया प्रणाम करती हैं, बारंबार प्रणाम करती हैं भगवान जी को। तालियों की सेवा, पीछे वाले तालियों की सेवा। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय जय श्री राम। आज अंगना सजा रही है सबरी मैया और पूरे अंगना में प्रभु का हाथ पकड़ करके प्रभु को ले जाती हैं, घुमाती हैं। और प्रभु अपने कोमल कोमल पग से चलते हैं और सबरी आनंद में विभोर हो जाती है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। पीछे वाले तालियों की सेवा के साथ बोलेंगे हर हर महादेव। और क्या कहती है सबरी श्री राम जी से कहती हैं, प्रभु इस दासी के पास कुछ नहीं है। मैंने भगवान को देखते देखते वो झूठ भी ऐसे बोल रही है कि प्रभु सब समझते हुए भी उसके झूठ को महसूस नहीं होने दे रहे। क्या कहती है सबरी, देखिए। प्रभु मैंने चक चक करके बेरों को प्रभु रखा है। और सबरी को ऐसा लग रहा है कि मैं प्रभु से ये कह रही हूँ प्रभु मैंने मीठे मीठे बेर, झूठ बोल भी जाती है लेकिन उसको महसूस नहीं होता है। प्रभु से सही बोल देती है कि प्रभु के प्रेम में प्रभु मैंने चक चक करके ये मीठे बेर आपके लिए। लक्ष्मण जी देखते हैं, लक्ष्मण जी प्रभु की ओर देखते हैं कि प्रभु ये झूठे बेर आप खाएंगे। प्रभु ने कहा मैं भक्त के बस में हूं और भक्त मुझे जो भी प्रेम बस देता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। श्री राम जी
उनको देखते हैं सबरी मैया को हंसते हुए प्रसन्नचित्त होते हुए बेर को लेते हैं और खा लेते हैं। और लक्ष्मण जी से भी कहते हैं कि लक्ष्मण कितने मीठे बेर हैं, तुम भी खाओ। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, हो मैं तो रुचि रुचि बेर खिलाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि बेर खिलाऊंगी। सबरी आनंद विभोर हो जाती है, भगवान को अपने हाथ से बेर खिलाने लग जाती है। मैं तो रुचि रुचि बेर खिलाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि बेर खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारे प्यारे जय प्यारे हो प्यारे राम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तालियों की सेवा के साथ कोई कंजूसी नहीं। हर हर महादेव। जय हो और नृत्य करते करते सबरी राम और लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके भगवान को भी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी चंद्र जी को भी नृत्य कराने लग जाती है। आहा, रामचंद्र जी भी नृत्य करने लगते हैं तो पूरा संसार नृत्य करने लगता है। हर हर महादेव। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर जय मेरे, हो राम सुंदर मेरी किस्मत जगाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ सेवा दे। और क्या कहना है? सबरी कहती है प्रभु आप झूलेंगे और मैं आपको पलना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल न झूला, राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल न झूलाऊंगी। मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर राम खिलाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के, ओ मेरी झोपड़ी के आज भाग भूल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएगी, राम आएंगे।
खोपड़ी के आज भाग खुल जाएंगे। राम आए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर अद्भुत झांकी। यहाँ पर श्री राम जी को आसन दीजिए, विराजमान हो। पीछे वाले दोनों हाथों को उठाते हुए बोलेंगे राधे हर हर महादेव। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं मेरी मैया। भगवान किसी चीज के भूखे हैं तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान को बुलाने के लिए 56 भोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान को बुलाने के लिए कोई अलंकारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, समर्पण के भूखे हैं। बस एक बार भगवान को भाव से बुला लो, भगवान आ जाते हैं। सबरी। लेकिन भगवान किसको मिलते हैं? जो अपने गुरु पर विश्वास करता है। जिसको गुरु पर ही विश्वास नहीं है उसको भगवान नहीं मिल सकती। गुरु ने कहा, एक छोटी अवस्था से ही सबरी से कहा था कि तेरे घर साक्षात श्री हरि आएंगे, तेरे घर साक्षात श्री राम आएंगे। लेकिन विश्वास किया। जहां तो अनुष्ठान के बाद 1 महीना ज्यादा हो गया तो महाराज कोई असर नहीं दिख रहा है। सबरी में पूरी जिंदगी लगा दी कि नहीं? आप हम सब के साथ बैठ कर के वह भी कथा सुन रहा है परमात्मा, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे। भगवान किसी चीज से नफरत करते हैं तो झूठ से करते हैं। कथा में बैठ कर के झूठ मत बोलो, कथा में बैठ कर के प्रभु का भजन करो। प्रभु से कैसे मिला जाए इस विषय में सोचो। आज श्री राम जी लक्ष्मण किसके घर आते हैं? भाव को समझना मेरी मैया। प्रेम से पीछे वाले हर हर महादेव। अरे जिसका घर काम, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, बुराइयों से भरा है, झूठ से भरा है, छल कपट से भरा हुआ है, उसके घर भगवान आएंगे? नहीं। भगवान किसके घर आएंगे? सबरी के घर आएंगे। ये समझने की आपको बहुत जरूरत है। आज सबरी पुष्पों से सुसज्जित कर रही है अपने घर द्वार को। जिसके घर में पुष्पों की सुगंध होती है, जिसके वातावरण में राम ही राम है, जिसके हर पल राम ही राम है, जिसके तन में राम है, जिसके मन में राम है, जिसके हृदय में राम है, उसी के घर आते हैं। कोई छल कपटी के घर भगवान नहीं आता है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, श्री रामचरित्र में भी कहा गया है। हर व्यक्ति झूठा हो गया है, कलयुग का प्रभाव है। विभीषण को हनुमान जी क्यों मिले? क्यों? विभीषण तुलसी का वृक्ष है, परिक्रमा लगा रहे हैं, प्रातः काल का समय है, 4 बज रहे हैं, मन भी सुसंजित पुष्पों की तरह। तुलसी का वृक्ष, तुलसी में भी अनंत कोटि देवताओं का वास बताया गया है। वैसे तुलसी तो है ही, जहां पर तुलसी का वृक्ष होता है वहां पर अकाल मृत्यु नहीं होती। जहां पर तुलसी की सेवा होती है, कभी उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती। जिसके पति को रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, यदि वो है नारी, तुलसी की सेवा कर रही है,
सुबह संध्या तुलसी के पास आटे का दीपक लगा रही है, 7 परिक्रमा कर रही है, कभी भी उसके पति पर कोई संकट नहीं आएगा। तुलसी पर हर पूर्णिमा के दिन और हर गुरुवार को सौभाग्य सामग्री चढ़ाना चाहिए, चुंदरी चढ़ाना चाहिए। मैं तो यह भी कहता हूँ, शिव पुराण यह भी बताती है, जिसके घर में किसी भी कार्य में कोई परेशानी आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, इत्यादि समस्याएं चल रही हैं, तुलसी को पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन चुंदरी चढ़ाओ, सौभाग्य सामग्री चढ़ाइए। तुलसी की पूजा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, तुलसी की पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तुलसी की पूजा करने से मन में शांति मिलती है, तुलसी की पूजा करने से गृह शांति रहती है। तुलसी की पूजन करने का यह फल है, कभी भी उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, नहीं होती है। वृंदावन का नाम तुलसी था। वृंदा कौन का नाम है? तुलसी का ही नाम है। जो वृंदा मतलब जो तुलसी से सुशोभित वन है, उसका नाम वृंदावन है। वृंदावन हमने नाम रखा है, भगवान ने नाम रखा, ऐसे ही नहीं रख दिया। जहां तुलसी का आवास है और जहां तुलसी से सुसंजित वन है, उसी का नाम वृंदावन है। एक बात मेरी कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए। शाम के समय मैंने देखा है, घूमने के लिए हम जाते हैं। शाम के समय आपके घर द्वार पर लक्ष्मी नारायण का प्रवेश होता है। कौन का होता है? लक्ष्मी नारायण का प्रवेश होता है। लेकिन हम शाम के समय थिएटर देखने जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। 6 से 8 बजे का जो समय है भगवान की भक्ति का है, संध्या काल का समय, शाम का समय। और जो शाम का समय भगवान की भक्ति में लगाता है, प्रभु सेवा में लगाता है। मैं दावे के साथ इस व्यासपीठ से आप लोगों से कह रहा हूं, उसका काम कितने दिनों से पेंडिंग में हो या किसी से पैसे आपको लेना हो, नौकरी में समस्या बन रही हो, विवाह में समस्या बन रही हो, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो, संध्या काल के समय भगवान सभी के घर में दस्तक देते हैं, आते हैं। और संध्या काल के समय यदि आपके घर में ताला लगा होता है तो एक दिन ऐसा आता है वो सचमुच में ताला लग जाता है। शाम को अपने घर को सूना ना छोड़े। मेन द्वार पर हमें दीपक लगाना चाहिए, राइट हैंड साइड, सीधे हाथ तरफ। संध्या काल के समय, जो शाम के समय द्वार पर दीपक रखता है, शाम के समय जो तुलसी मैया के पास दीपक रखता है, उनकी परिक्रमा लगाता है या उनको प्रणाम करता है। 2 स्थान तो ऐसे हैं, उस स्थान में रिद्धि सिद्धि का वास होता है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है। सबसे शुद्ध है आटे का दीपक, चांदी का दीपक, और एक ही दीपक होना चाहिए। अब हम मंदिर में भी जाते हैं, मंदिर में भी नाना प्रकार के दीपक लगाते हैं कि नहीं? तो दीपक भी झूठा होता है। एक अपना दीपक अलग बना करके रखो। यदि कोई कहीं दूर हो, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वह बात अलग है। चांदी का, पीतल का या तांबे का दीपक दान कर रहे हो तो तांबे का प्रयोग करें। पीतल का दीपक रोज धुलता है, वह दीपक आप यदि मंदिर में जला रहे हो उसका भी विशिष्ट फल है। पीतल का दीपक पितृदोष को हटाता है, इसलिए पीतल का दीपक रखते हैं। चांदी का दीपक पति पत्नियों में जैसे झगड़ा चल रहा है, पति पत्नियों में झगड़ा चल रहा है, पुत्र आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो चांदी का दीपक हम मंदिर में लगाते हैं।
और यदि दीपक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो मिट्टी का दीपक लो। मिट्टी के दीपक में जो पुरानी बत्ती है, पुरानी बत्ती को जहां पर आप मंदिर में पहुंच गए, वह बत्ती को आप ऐसे स्थान पर डाल दो, ऐसे स्थान पर डाल दो जहां पर वह गंगा जल नदी में प्रवाहित हो जाए। उस दीपक को धो पहले, इसके बाद दीपक को लगाना चाहिए। फिर उसका रिजल्ट देखना आप 15 दिन में, क्योंकि किसी ने कोई मन से उसी में लगा दिया, फिर किसी ने लगा दिया, फिर किसी ने। कलेक्टर की कुर्सी होगी तो कलेक्टर ही बैठेगा, उस पे कलेक्टर भी बैठ गया, उस पे एक गमार भी बैठ गया। भगवान तो सबको स्वीकार करते हैं, सबकी, लेकिन विधिवत शास्त्र में जो लिखा है उस अनुसार मैं बता रहा हूँ। अखंड ज्योत हम जलाते हैं, अखंड ज्योत को हम चाहे कहीं पटक देते हैं। अखंड ज्योत जल गई, पूर्ण हो गई, उसमें जो बत्ती बचती है उस बत्ती का प्रयोग हमें कहाँ करना है? उस बत्ती को या तो हवन कुंड में डाल देना चाहिए जिससे कि वो भस्म हो जाए, या उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दो। और जो अखंड ज्योत है उसमें जो काला काला हो जाता है वह आप अपने घर में रख लीजिए, और वह आप अपने घर में रख लीजिए। उसका काजल बनाइए, और काजल लगाने से आपके ऊपर किसी ने भी जैसे टोटका कर दिया हो, या आपके हाथ पैर दर्द हो रहे हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि यार परसों तो बहुत ठीक थे और अचानक न जाने कुछ का कुछ होने लगा है, तो हम वह काजल को लगाएं। आंखों में लगा लो, या माथे पर लगा लो, या किसी भी स्थान पर बालों में लगा लो, लेकिन लगाओ। अखंड ज्योत का विशेष फल है। अखंड ज्योत में जो काला काला जो बत्ती जल जाती है उसका प्रयोग आप अच्छे से करें, उसका फल बहुत अच्छा है। और मंदिर में साफ सफाई करें। मंदिर में जो झाड़ू लगाता है, जो पोंछा लगाता है, भगवान के स्नान करता है, करवाता है, उसके घर में भी रिद्धि सिद्धि रहती है। मंदिर में झाड़ू लगाने वाला छोटा मोटा नहीं होता, भगवान का पार्षद हो गया, और जो भगवान का पार्षद हो गया तो वो बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। हमें भगवान नाम की नौकर बनना है। दुनिया का तुम नौकर बनोगे वो तनख्वाह दे करके फ्री कर देगा, लेकिन भगवान के मंदिर में तुम झाड़ू लगा रहे हो, भगवान के मंदिर में तुम पोंछा लगा रहे हो, भगवान की तुम सेवा कर रहे हो, तो वो सोच समझ करके देगा कि इस भक्त को मुझे क्या देना चाहिए, इस भक्त के लिए मुझे क्या करना होगा। हम अपनी इच्छा से तो हो सकता है किसी क्या काम कर रहे हो, पैसे की बात हो गई उतना देगा, लेकिन भगवान अपने हिसाब से देगा, और वो ऐसा देगा कि माला माल कर देगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब राम लक्ष्मण जी को सब प्रणाम करेंगे। ये झांकी का आप भी तो लाभ उठाएं, ये शिव महापुराण सभी के लिए है। राम लक्ष्मण जी नीचे आ रहे हैं उतर करके, और इन्हीं के आप सभी दर्शन करेंगे, तिलक लगाएंगे। क्योंकि देखो जो छूट गया, एक क्षण देखा है कब क्या हो जाए, क्षण भर में पता चला घर भी नहीं पहुंच पाए, ऊपर चले गए। ये धर्म पुण्य ही आपके आगे आएगा, धर्म पुण्य ही आपके पुत्रों की रक्षा करेगा, धर्म पुण्य दान ही आपको श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाएगा। और दान करने वाला ध्यान रखना कभी भी परेशान नहीं रहता है। आज राम लक्ष्मण जी हैं, हमारे मुख्य यजमान जी ने उनको तिलक लगाया है। अब बाकी सभी उनको प्रणाम करेंगे। अरे कुछ नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन उनके चरण स्पर्श तो कर सकते हैं। तो 2-2 5-5 करके आना, हमारे पंडित जी पहुंच रहे हैं। इसका भी फल बहुत है। ये साक्षात शिव महापुराण में जो दृश्य आप देख रहे हो साक्षात राम का रूप है। राम के रूप को आप दर्शन लाभ प्राप्त करें। सभी भक्तों से निवेदन कि 1-1 2-2 कर करके आएं और श्री राम भगवान लक्ष्मण जी का पूजन करेंगे। और याद रखें कि हमारे द्वारा दिया हुआ दान आपको 100 गुना लौटकर वापस मिलता है। तो जो तन मन धन, जरूरी नहीं है रुपया पैसा, पुष्प अर्पित करें, और अगर रुपया पैसा अर्पित करेंगे तो याद रखना 100 गुना वापस मिलेगा। 1-1 करके जिससे जैसा बने पूजन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। तेरा दर तो हकीकत में
दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। और क्या कहेंगे? दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा दो करके आए। सभी भक्तों से निवेदन कि एक-एक दो-दो करके आए, व्यवस्थाओं का ध्यान दें। तेरा दर तो हकीकत में खुशियों का नजारा है। तेरा दर तो दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। तकदीरें पल भर में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। अब लाज रखो बाबा, अब लाज रखो बाबा, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। दोनों हाथ उठा के
बस्ती है और दूर किनारा है। अब पार करो नैया, अब पार करो नैया, ऐसे चलेगा चलेगा आनंद के साथ, तालियों के साथ पीछे वाले बोलेंगे हर हर। पुकारता है मेरे मालिक को, मैं मालिक रुकता नहीं है, दौड़ा चला आता है। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो, जिसने भी पुकारा है, जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। फिर दर के ही टुकड़ों, फिर दर के ही टुकड़ों पर सब जाना है। दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, जन्नत का हर हर महादेव। चले आते हैं सुख दर्द के मारे यहाँ, थोड़े चले आते हैं सुख दर्द के मारे यहाँ, थोड़े चले आते हैं दर्द के मारे यहाँ। सुख चैन वही पाते, सुख चैन वही पाते, दिल मेरा सारा है। दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा। भोलेनाथ का दरबार कैसा है, कैसा है? आनंद को देने वाला है। भोले को जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ आनंद ही आनंद हो रहा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है।
बोलिए प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। सभी को भोलेनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त होगा, राजा राम लक्ष्मण जी का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि भोलेनाथ तेरे दरबार में लुट रहा आज खजाना है। आइए आनंदित होते हुए, मगन होते हुए प्रभु की लीला में आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज डमरू वाले बाबा का गुणगान करने वाले हम सबके बीच और आपने उनका रूप देखा। बाबा जी रामदास जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके लिए भी कहे बहुत बहुत साधुवाद। अरे डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तालियों की सेवा के साथ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तालियों की सेवा के साथ जय हो। पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे के लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे पे लगे लगाएंगे। भक्तों को दरस दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तालियों की कंजूस चलेगी। हर हर महादेव। लीला का दर्शन करने हैं। तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। हाथ में त्रिशूल गल सर्पो माला, हाथ में गले सर्पों की माला। नंदी पे चढ़ के आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हर हर वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। जय हो हर हर महादेव।
तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। और क्या कहना है? कल्याणकारी भोले तुम नाथ हमारे, दुख हो या सुख हम सबके सहारे। कल्याणकारी भोले तुम नाथ हमारे, दुख हो या सुख हम सबके सहारे। नैया को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। जितने भी लोग बैठे हैं दोनों हाथों को उठाते हुए, और जो आनंद में विभोर होना चाहता है प्रेम के साथ, तालियों की सेवा के साथ, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, प्रेम के साथ दोनों हाथों को उठाते हुए। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले भोलेनाथ की सभी दोनों हाथों को उठाते हुए बोलेंगे हर हर। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में शिव मिल जाए, ना जाने किस भेष में प्रभु मिल जाए। यज्ञशाला, यज्ञशाला जहां पर बनी हो, वह छोटा मोटा पंडाल ना समझना। यज्ञशाला के समीप जिस पंडाल में आप कथा श्रवण कर रहे हैं, जो भी कल्पना करके जाओगे वह आपकी कल्पना पूर्ण होगी। अर्थात जो भी आप मांग करके जाओगे। यहाँ अभी मेरी छिंदवाड़ा में कथा थी, तो महाराज जी वहां पर कितने लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है? 30-35 लोगों की मन्नतें। मैंने कथा पंडाल में उनसे महाकाली का बीज मंत्र बंधवाया था। तो अभी बीच में मुझे वहां अनुष्ठान के लिए भी जाना है और कथा भी करना है। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन होगा और 25 तारीख से है। छिंदवाड़ा क्षेत्र में 25 तारीख से सरस संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने का सौभाग्य दास को प्राप्त हो रहा है। वहां 1 साल पहले इसी ऐसे ही पंडाल में नौकरी के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए अर्जी लगाई गई थी। वह पूर्ण हुई तो उनका फोन कल रात्रि में आया, गुरुजी
आपकी हम सेवा क्या कर सकते हैं। हमने कहा कि हमें देखो ना तो धन चाहिए ना कुछ चाहिए, हम तो प्रभु के भजन में खुश रहते हैं, प्रभु का भजन होने दो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी पूरा खर्चा हमारा, आप तो हमें तारीख दीजिए। जी की यहाँ पर स्थापना हो रही है, समय दे नहीं सकते थे वैशाख का महा, इसलिए हमने थोड़ा लेट समय दिया है। ये कथा पंडाल कोई शादी विवाह वाला पंडाल नहीं समझना, ये भगवान से जुड़ने वाला प्रभु प्राप्ति वाला पंडाल है। अरे अपने बेटे की शादी होती है तो हम बगल वाले को भी कहते हैं, पड़ोसन को भी कहते हैं कि सुनो हमारे बेटे की शादी है, उनसे भी बोल देना, उनसे भी बोल देना। लेकिन जब भगवान की शादी हम यहाँ कराते हैं, प्रभु की कथा को हम गाते हैं, तो कुछ माताएं बहनें जो कहती हैं और बाकी तो अरे हमें क्या करना है, हो रही ये कथा सुनते और आ जाती हैं। दो दूसरों का भला सोचता है उसका ही भला होता है, कला सो हो भला। बुरा देखने मुझसे मिला न बुरा, बुरा हम पहले थे। कोई भी अच्छे काम में मत ढूंढो, हो सकता है बुराई में भी तुम्हें अच्छाई मिल जाए। अच्छा सोचो, अच्छे विचार। मैं यज्ञशाला की बात कर रहा था। यज्ञशाला में जो 108 प्रतिमा लगाता है, आप जौ से लगाओ, मिश्री से लगाओ, चौरी से लगाओ, गेहूं से लगाओ, किसी से भी लगाओ। जिसके घर में संतान नहीं होती, बहुत अच्छा सटीक उपाय बता रहा हूँ, जिसको संतान नहीं हो रही, जो पुत्र कष्ट से परेशान है, वह जौ या अन्न 108 अन्न के दाने जहाँ पर यज्ञशाला होती है, यज्ञशाला की परिक्रमा लगाए 108। और यज्ञशाला के द्वार पर कोई भी पात्र रख करके आपकी एक गिनती पूरी हुई हो जाए तो एक दाना डाल दो। उसी प्रकार के 108 कभी अंधकार नहीं आता, आप परिक्रमा प्रतिदिन लगाएं। ऐसे ही करके 1008 आपने परिक्रमा लगा ली दशरथ जी के, और आप नवरात्रि में उन्हीं गेहूं को बो दो या उन्हीं जौ को बो दो। प्रातः उठाई और वह जौ जब उग जाए जवारे के रूप में, दशरथ जी के वह जवारे का रस और उनको वह स्त्री को आप पिला दो। तो यह बिल्कुल गारंटी है। मैंने ये मेरा सुपुत्र जिला छिंदवाड़ा में ऐसा एक माता राम को दिया था। वो आई, गुरुजी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि डॉक्टरों के चक्कर में भी परेशान हो गई, कुछ भी लाभ नहीं मिला, लाखों रुपया दवाई भी पी ली, सब कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने यही विधान, वहां भी यज्ञ चल रहा था, उनको बताया, उन्होंने यज्ञ किया, प्रभु की कृपा ऐसी हुई, आज उनको संतान प्राप्त हो गई है। और उनका नम्रता थी, आने वाली समय कथा में सबसे ज्यादा सहयोग हुआ, सब कुछ सरलता। कम से कम 3.5 लाख रुपया भी बोल दिया है उन्होंने। गुरुजी जब भी आपकी कथा होगी तो हमारी तरफ से 3.5 लाख का खर्चा और जो होगा। आशुतोष महाराज जी से भी बात हुई थी, क्यों महाराज जी, हाँ वो पैसे हमको दे रहे थे, हमने कहा नहीं, राजा बिना भजन के किसी का पैसा पचाया नहीं जा सकता है। कोई महाराज जी भी 400 किलोमीटर दूर से चल करके आए। इन्होंने क्या मेरे अंदर देखा, तब जाकर के, इनके पास भी कोई ऐसी कमी नहीं है, अच्छे धनाढ्य परिवार से है महाराज जी, खुद के पर्सनल वाहन है, लंबा चौड़ा मकान है, सब कुछ है, पिताजी सरकारी सर्विस में रहे, महाराज जी भी खूब पढ़े लिखे हैं। लेकिन प्रेम मान लो हमारा, और उन्होंने जो भी देखा,
और वो खुद ये जानते हैं जहां प्रभु की भक्ति है, जहां प्रभु की पूजा होती है, जहां प्रभु का ध्यान लगाया जाता है, जहां भगवान की भक्ति में भाव विभोर हुआ जाता है, उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है, उससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। मैंने हर बार आपसे ये कहा है कि भगवान के जब दर्शन करो तो ये मत कहना किसी से, देखो ये मूर्ति कितनी सुंदर है। जहां तुमने मूर्ति कह दिया तो भगवान मूर्ति बन गए, और जहां आपने भगवान को भगवान कह दिया भगवान भगवान बन गए। जहां आपने भगवान को कह दिया ये मेरा पिता है तो वह पिता बन गया, भगवान को आपने कह दिया ये मेरी माँ है तो वह माँ भी बन गया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। हम परमात्मा को जिस रूप में देखते हैं वह उस रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। सुख में कोई सुमिरन नहीं करता, सुख में नाना प्रकार के गोरख धंधों में हम लगे रहते हैं। लगे रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं। यदि आपके पास कोई पद है, नौकरी है, बंगला है, घोड़ा है, मकान है, सब कुछ है, अरे महाराज जी हम 2-3 बजे तक तो फ्री हो पाते हैं अपने घर के काम से, फिर पति देव आ जाते हैं तो उनमें लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन खराब है जो भगवान को समय ना निकाल सके, भगवान की पूजा में जो समय ना निकाल सके उसका जीवन व्यर्थ है। प्रभु की भक्ति हमें शक्ति देने वाली है। क्या है? शक्ति देने वाली है। यज्ञशाला में जहां यज्ञ हो रहा है वहां पर झंडा लगा दो मनोकामना बोल करके, ध्वजा। इसी कार्यक्रम में आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो कहना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक माता ने बोला था गुरुजी गंगा जी आ जाएंगी कि नहीं आएंगी कलश यात्रा में, बहुत गर्मी लगी। तो मैंने कहा आपने कथा पंडाल में बोला है तो गंगा जी ऐसी आएंगी, परेशान हो गए, पंडाल भी दूसरा लगा है। और देखो जब भगवान आते हैं तो मौसम भी कितना सुंदर हो गया, शीतल हो गया, सरल हो गया। यह अवसर है यहाँ पर देखना, यदि छोटा हमने झंडा भी लगा दिया ना मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसे काम में अपने भक्तों से कराता रहता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, आप यज्ञ की परिक्रमा लगाएं, अग्निदेव का दर्शन करें। जब यज्ञ होता है तो सब लोग थोड़ा सा यज्ञ में आए, मंत्र उच्चारण भी सुने, परिक्रमा लगाएं। जिस समय भगवान के मंत्र बोले जा रहे हैं यज्ञशाला में, उस समय यदि परिक्रमा लगा ली जाए तो चौगुना फल होता है यज्ञ का। कितना? चौगुना फल। ये अब आपको पता नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं। यज्ञ की भस्मी यहाँ से विश्राम के दिन आप ले जाना, और विश्राम के दिन आप ले जा करके सभी बच्चों को खिला देना, अपने पुत्र को, अपनी बेटी को, अपने पति देव को, जो भी परेशानी है प्रार्थना करके यहाँ से ले जाना कि हे परमपिता, हे परमेश्वर, मेरे घर के संकट दूर करो, कष्ट दूर करो, मेरे बच्चों की बुद्धि ठीक करो, मेरे परिवार की बुद्धि ठीक करो, तो तुरंत असर होगा, तुरंत लाभ प्राप्त होगा। भस्मी का बड़ा फल है, भस्मी से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। संध्या काल, प्रातः काल, दोपहर के समय में, रात्रि के समय में, चारों आठों पहर में जितनी भी आपसे प्रभु की भक्ति हो सकती है प्रभु की भक्ति करो। और कथा पंडाल में जो भजन करता है, कथा पंडाल में बैठ करके कथा भी सुन रहा है और माला साथ रखा है, तो शौनक ऋषियों को बताते हैं माला को पकड़े पकड़े उसकी वह कामना सिद्ध हो जाती है जो उसके पूर्वज पितरज भी नहीं कर पाए, वह कामना उसकी सिद्ध हो जाती है। माला करो, माथे पर तिलक होना चाहिए। हम जब भगवान का भजन करते हैं तो महाराज जी हमें तिलक भी लगाते हैं, आंटी भी बांधते हैं कि नहीं?
तो प्रयास करा करो, जिस स्थान पर आप बैठे हो उस स्थान पर ही बैठे। तिलक होना चाहिए माथे पर, हाथ में माला होना चाहिए। जब आपसे कोई बात करे तो उसके सामने ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ये बोल दो, तो वह आपसे बात नहीं करेगा। पितृदोष के लिए सटीक उपाय शिव महापुराण, पुत्र प्राप्ति के लिए सटीक उपाय शिव महापुराण, रिद्धि सिद्धि के लिए, कर्जे से मुक्ति के लिए ये सटीक उपाय है शिव महापुराण। ये आप करो। मैंने अच्छा आपको बताया था शुरू दिन, रात्रि में झूठे बर्तन कोई नहीं रखेगा। अब कोई रख तो नहीं रहा है, क्योंकि एक माता जी आए, गुरुजी हमारी बहू से कहना, हमारा असर तो नहीं होता, तो हम जो बहू आई हो तो उनसे हम कह दे रहे हैं। जिस बर्तन को आप सुसंजित ढंग से सजी हुई थाली में पाते हो भोजन को, और जिस पात्र में, जिस बर्तन में आप भोजन रखते हो फिर पाते हो, तो वह पात्र भी भगवान है और अन्नपूर्णा तो अन्न है। उस पात्र का हमें सम्मान करना है। यदि वह आपकी कहीं स्थान पर ऐसे ही झूठा सा पड़ा हुआ है, मक्खी भिनक रही है, वह श्राप देता है। तो झूठे बर्तन कोई रात्रि में नहीं रखेगा, रात्रि में कोई झाड़ू नहीं लगाएगा, रात्रि में कोई भी झाड़ू नहीं लगाएगा। कई लोग लगाते हैं, कपड़े का इस्तेमाल करें। शाम को घर में खुशी का माहौल रखें, खुशी का। अपने ड्राइंग रूम जहां पर बैठक है, उस कक्ष में पुष्पों की फोटो होना चाहिए। किसकी? पुष्पों की। अच्छे सुंदर से मोर पंख हो, फूल हो, हंसता हुआ चेहरा हो। क्या हो? हंसता हुआ चेहरा हो। तो हंसते हुए चेहरे के साथ जो भी आपसे कोई मिलने के लिए आएगा, तो वह उसकी भी जो है स्थिति, उसको भी वहां से ऐसा वाइब्रेशन मिलेगा जिससे आपको प्रशंसा मिलेगी। जैसे कोई अच्छे मन से भोजन बनाता है मैया, मैं कहीं कहीं मैयाओं के हाथ से भोजन पाता हूं, कहीं कहीं बेटियों के, एक में अहमदपुर में रघुवंशी परिवार है, वहां पे अनुष्ठान करने गया था, तो उनकी बेटी ने खूब सेवा करी। मतलब मैं उठता था उतने समय तक उसकी बढ़िया झाड़ू पोंछा इत्यादि सब, और कभी फलार बना रही है, कभी वो दाल बाटी बना रही है, कभी कुछ बना रही है। तो मैंने उसको आत्मा से इतना आशीर्वाद दिया भजन के समय, वह आशीर्वाद से आज वह इतने अच्छे परिवार में गई है, इतने अच्छे परिवार में गई है। वो कहती है गुरुजी ये सब भजन और आपकी कृपा है। तो सेवक बनो, अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सेवक बनो। कोई गुरु आपके घर आए, कोई महात्मा आपके घर आए, तो सेवा करने में चकराव नहीं। कई लोग आते हैं, अरे हम अपनी सेवा तो कर नहीं पा रहे, महाराज जी और आ गए हैं, तो ये गलत है। सेवक ही सुखी होता है। मालिक को 17 काम होते हैं, मालिक सबसे ज्यादा टेंशन में होता है। अच्छा, लेकिन जो सेवक होता है वो सोचता है मालिक प्रसन्न है, और मालिक सोचता है मुझसे ज्यादा प्रसन्न तो मेरा सेवक है। बड़े भूसा खाते हैं कि नहीं? बड़े ढोर क्या खाते हैं? बड़े बड़े पशु भूसा खाते हैं कि नहीं? और जो छोटा छोटा पशु बछड़ा क्या खाता है? दूध। तो छोटे बनने में ज्यादा लाभ है, और बड़े बनने में नाना प्रकार के झंझट, नाना प्रकार के जंजाल। बड़ा आदमी सो भी नहीं पाता है। हम सोचते हैं अरे देखो वो एरोप्लेन में घूम रहा है, देखो वो यहाँ यहाँ वहां, उसके हृदय से पूछो। अच्छा, उस सीढ़ी तक तुम पहुंचोगे, लेकिन उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक एक सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा। अब एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते हो, कर्म करना नहीं चाहते हो, धर्म करना नहीं चाहते हो, और ये सोचते हो कि हम बड़े बन जाएं। बड़े ऐसे थोड़ी ना बनोगे, एक एक सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। अरे महाराज जी ने बताया ये जपो तो ये धन प्राप्त हो जाएगा, ये करो तो वो हो जाएगा। कर्म तो करना पड़ेगा। बच्चा जब तक नहीं पढ़ेगा क्या भाई उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा? जैसा पढ़ेगा बच्चा, टीचर वही तो लिख करके देगा। इसने एक में से एक घटाया तो इसने क्या लिख दिया? इसने यदि माइनस की जगह इसने प्लस कर दिया तो शिक्षक तो भाई
प्रकार से उत्तीर्ण करेगा जो उसने लिखा है। मेहनत तो करना पड़ेगी, श्रम तो करना पड़ेगा। इस पंडाल में धूप को भी सहना पड़ेगा, इस पंडाल में आपको जल वर्षा को भी सहना पड़ेगा, इस पंडाल में आपको नींद को भी भगाना होगा, तब जाकर के आपको प्रभु मिलेंगे। हर चीज का दान होता है। आप यहाँ बैठ कर के कथा सुन रहे हो तो बैठे हो, यह भी दान है। अपने हाथों से भगवान की सेवा कर रहे हो, गुरुओं की सेवा कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, यह भी आपका दान है। भगवान ने आपको हाथ, पैर, मुख किस लिए दिए कि आंखों से सुंदर सुंदर भगवान के दृश्य देखो। नेत्रों से क्या करो? अच्छे अच्छे। लेकिन हम नेत्रों से सबसे खराब चीज देखते हैं। 100% में से 5 या 7% बच्चे हैं जिनके घर मुझे भगवान के चरित्र मिलते हो देखने में। मैं जाता हूँ, कोई एपिसोड चल रहा है, कहीं किसी प्रकार का एपिसोड, लेकिन कुछ ऐसे हैं 24 घंटे में कभी भी चले जाओ, कभी कोई की कथा चल रही है, कभी रामायण चल रही है, कभी कुछ चल रहा है। तो हम अच्छा देखें, अच्छा सुने। कानों से भगवान ने कान की आकृति कैसी बनाई है? कटोरी की तरह। कैसी बनाई है? कटोरी की तरह। इनसे हमको रस प्राप्त करना है, तो अच्छा सुनो, अच्छा देखो। हाथों से 2 हाथ किस लिए दिए हैं? कि सेवा करो, लेकिन खड़े हैं मुर्दे के समान, अकड़ के समान खड़े होते हैं कि नहीं? किसी की हम सेवा नहीं कर सकते, हम अपनी निद्रा को भंग नहीं कर सकते, हम किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं कर सकते, हम किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकते, हम किसी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। यदि तुम संपन्न हो, देखो सब अपनी बेटियों के लिए सब करते हैं कि नहीं? क्यों मेरी मैयाओं? अपनी बेटियों का, अपने बेटों का तो विवाह करते हो, लेकिन महान वही है जो दूसरों के बेटों को अपना समझे, जो दूसरों की बेटियों को अपना समझे, और वह एक पिता की तरह उन बेटियों का विवाह कराए। जो संपन्न है वह महान है। शौनक ऋषियों से कह रहे हैं, जो सबके विषय में सोचता है परमात्मा उसके विषय में सोचते हैं। बोलिए शिव परिवार की। कुछ क्षण संकीर्तन के बाद कथा को विश्राम। कल कथा ठीक 1:30 बजे शुभारंभ हो जाएगी। 6 बजे तक कथा का श्रवण लाभ आप प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोले हर हर हरे राम नाम गायो नहीं, राम नाम गायो नहीं, आई करके। हमने यह समय में भगवान का नाम गाया ही नहीं है, फिर क्या कहोगे भगवान से और यम से? यम से कहोगे क्या जाई करके। राम नाम गायो नाम गायो नहीं, राम नाम गायो नहीं, आई करके। राम नाम गायो नहीं, आई करके।
हमसे कहोगे क्या जाई करके, हमसे कहोगे क्या जाई करके। जय हो। क्या कहना है? बचपन भी गया और जवानी भी गई, आया बुढ़ापा और तेरी खत्म कहानी। बचपन बीता गई जवानी, बचपन बीता गई जवानी, बचपन बीता गई जवानी, बचपन बीता गई जवानी। आया बुढ़ापा खत्म कहानी, आया बुढ़ापा खत्म कहानी। अब का होए पछताए जब गुरुजी कहते रहे बेटा समझ अपने आप को, पहचान तू क्या है, तब तूने अपने आप को नहीं देखा, अपने आप को नहीं पहचाना। अरे तेरा गुरु तो तुझे भगवान से जोड़ने वाला था, लेकिन तब नहीं सुनी। अब बुढ़ापा आया, अरे प्रभु बचाओ। अब कुछ जुबान भी साथ नहीं दे रही, हाथ पैर भी साथ नहीं दे रहे, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, बस खत्म कहानी। इसलिए कहता हूँ भगवान नाम करते रहो, गाते रहो। राम नाम गायो नहीं आई करके, राम नाम गायो नहीं आई करके। और क्या कहोगे? यम से कहोगे क्या जाई करके, हमसे कहोगे क्या जाई करके। ओ यम से कहोगे क्या जाई करके। आलियों की सेवा के साथ हर हर महादेव। भला बुराई में समय गवाया, बुराई में जन्म गवाया। समय गुजारा समय निकाला, समय गवाया, समय गवाया। भलाई बुराई में जिसने भलाई में समय निकाला वो तो ठीक है, लेकिन जिसने बुराई में निकाल दिया उसका तो जीवन खत्म है। बुराई बुराई छोड़
होगी, हाँ तेरा कोई साथ नहीं देगा। यम से कहोगे क्या जाई करके, राम नाम गायो नहीं, राम नाम गायो नहीं आई करके। यम से कहोगे क्या जाई करके, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले हर हर शंभो हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले हर हर भोले हर हर बोलिए महादेव की जय हो। सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। यम से कहोगे क्या जाए करके, यजमान कृपया आरती की थाली प्रज्वलित करें। कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा सर्वबुद्धि विनाशाय दिव्य ज्योति नमोस्ते। बोलिए काली मैया की जय हो। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली। देखिए क्या है, मैंने आज मेरी कुल देवी काली मैया और बगला मुखी का मैं उपासक हूँ, आप सब जानते हो। उनसे प्रार्थना की थी क्योंकि 2-3 दिन पानी के योग ज्यादा है, तो उनने प्रार्थना स्वीकार की है, तो उनकी उपासना के साथ फिर उनको विश्राम देंगे। और कल महाकाली का चरित्र, महाकाली का दृश्य, कलकत्ते वाली महाकाली का दृश्य हम सभी को प्राप्त होगा, सभी को बताना। महाकाली बिल्कुल साक्षात रूप में आप सभी को दर्शन लाभ प्राप्त कराएंगी। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सभी हो।
जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे घोड़े गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने परना, माता सुनी करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में। एक छोटा सा कोना सबकी जोड़ी बनाने वाली, राज बचाने वाली, सदियों के सके खोता हो मैया। चरण शरण में खड़ा हूँ मैया, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। भरत हाथ सर पर रख दो माँ, भरत हाथ सर पर रख दो माँ, संकट हरने भक्ति की रसा प्यारी।